हाय एवरीवन। तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा हाईली एडिटेड वीडियो, ग्राफिक वीडियो लाइक मोटिवेशन टाइप, जिसमें एक टीचर मोटिवेट कर रहे हैं एंड सामने से बहुत ही ज़्यादा पीछे से ग्राफिक आ रहा है जस्ट बिकॉज कि आप उस वीडियो में बने रहे, अटेंशन आपका ग्रैब करने के लिए, तो सॉरी टू से बट ये वीडियो उस टाइप का नहीं है। एनीवेज, आज का वीडियो का टॉपिक है क्यों नहीं हो रही पढ़ाई टेंथ वालों, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई। ये स्पेशली ये वीडियो टेंथ एंड नाइन्थ वालों के लिए है। एंड बेसिकली इसमें मैं कुछ भी एडिटेड नहीं करूँगा एंड इसमें मैं अपना टोटली ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा अपने टाइम का एंड मैंने क्या क्या गलतियाँ की जिसकी वजह से मेरा टेंथ क्लास बर्बाद हो गया। आई गेस हाँ, बर्बाद ही हो गया। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ। तो टेंथ में मेरे आए थे टोटल 63% एंड ये अगर आप लोग अभी क्लास टेंथ में हो तो आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि भाई हाँ, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पे वगैरह देखिए कि भाई टेंथ के मार्क्स मैटर नहीं करते। सही में नहीं करते, बट क्या मैटर करते हैं वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा। अब तो मार्क्स मैटर नहीं करते हैं, बट वो एफर्ट, वो हार्ड वर्क, वो डेडिकेशन, वो जुनून, वो मैटर करता है। वो आपको कोई नहीं बताएगा, सब आपको मतलब बता रहा हूँ ना भाई। यूट्यूब पर आप जैसा समझते हो वैसा कुछ भी नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं उन सारे बच्चों को बता देना चाहता हूँ जो कि पढ़ाई को सीरियस नहीं ले रहे हैं। देखो, अगर तुम एक टॉपर बच्चे हो तो भाई बिल्कुल तुम सही जा रहे हो। तुम सबसे पहले उस मतलब इन सब चीज़ों से दूर रहो कि पढ़ाई से कुछ नहीं होता है, मार्क्स मैटर नहीं करते। तो सबसे पहले इन ये अपने दिमाग से टोटली बात निकाल दो और ऐसे वीडियोस को भी प्लीज़ देखो ना, बात देखो भी मत। एंड अब बात करते हैं एवरेज स्टूडेंट के या फिर थोड़े से बिलो एवरेज स्टूडेंट की जिनको पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो सबसे पहले तो ये बात है कि भाई तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता ऐसा कुछ बात नहीं है, तुम पढ़ते ही नहीं हो एंड तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा है। इंस्टा शॉर्ट्स, क्या तुम सच में खुद से पूछो, क्या सच में तुम पढ़ाई करते हो? बताओ सच में। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई बंदा ट्राई करे और उससे हो नहीं हो। हाँ, मान सकता हूँ कि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, बट ये बोल देना कि मेरे से होता ही नहीं है, तो भाई ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। एंड बस पढ़ाई करो। एंड अभी मैं आपको अपनी जर्नी बताता हूँ एंड एंड तक आपको पता चल जाएगा कि भाई क्यों पढ़ाई करनी चाहिए। तो क्लास फिफ्थ फाइव में ऑलमोस्ट मेरे पाँच छः दोस्त थे एंड हम लोग साथ में रहा करते थे एट्थ तक। हाँ, एट्थ तक। एट्थ के लास्ट में फेयरवेल हुआ था एंड उसके बाद अचानक से सारे दोस्त बिछड़ गए। मतलब हम लोग का एक अलग ही मस्त ग्रुप होता था। हम लोग पाँच छः लोग एक साथ रहते थे एंड उसके बाद सारा ग्रुप हट गया। उसके बाद मैं धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा अकेला रहने लगा क्लास में। बस ज़्यादा बच्चा थे नहीं जिससे मेरा बनता बनता था नहीं, मतलब बच्चे ही नहीं थे स्कूल में ज़्यादा, उतने तो बनता बनता था नहीं मेरा किसी से। एंड देन हुआ उसके बाद क्या, सारे लोग तो फ्रेंड अलग अलग चले गए एंड बच गया मैं और मेरा एक, मतलब महिला मित्र बोल सकते हो। तीन लोगों का ग्रुप था, मतलब मैं और मेरा एक दोस्त एंड एक महिला मित्र, तो वो बस वे तीन लोग बचे हुए थे। एंड देन नाइन्थ ऐसे ही हम लोग का जाने लगा। कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते थे, ज़्यादा कुछ नहीं करते थे, बस मैथ्स बनाते थे और उसके अलावा कुछ नहीं। एक बस कोई अंदर से था ही नहीं कि हम नंबर लाना है फिर या फिर ऐसा वैसा कुछ। तो टेंथ तो नाइन्थ में मेरा ऐसा चला गया। लास्ट में एक बच्चा बढ़ा मात्र। एंड टाइम में एक नाइन्थ में बच्चा आया। आदर्श नाम था, चलो नाम ले ही लेते हैं, आदर्श नाम था। देन उसके बाद हम लोग का नाइन्थ खत्म हो गया। देन हम लोग आ गए टेंथ में। अभी भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था कि हम लोग टेंथ में आ गए। लाइक हम लोग इतना पढ़ाई कर रहे थे टेंथ में होने के बाद भी, इस हिसाब से पढ़ाई कर रहे थे जितना आजकल के बच्चे फाइव सिक्स में करते हैं या फिर करना चाहिए, उस हिसाब से पढ़ाई कर रहे थे। देन आया पूरा मस्ती बर्बाद इधर उधर के बातों में। मतलब पढ़ाई के अलावा हम लोगों ने सारा कांड किया स्कूल में, सारा लिटरली सारा का सारा कांड कर दिया स्कूल में। तो पढ़ाई तो हुआ नहीं एंड सबसे बड़ी चीज़ थी, रिग्रेट भी नहीं हो रहा था भाई कि पढ़ना है, बट हाँ, एक दिन रिग्रेट हुआ एंड बहुत ही ज़्यादा भयंकर वाला डर लगने लगा। तो हुआ कुछ ऐसा बात, लाइक हाँ, मतलब डेट शीट अनाउंस हुआ था कि अब इतने तारीख को एग्ज़ाम होगा। उस दिन फटना स्टार्ट हुआ था सच में। तो मेरे दोस्त वगैरह फ़ोन करने लगे कि भाई डेट शीट आ गया, डेट शीट आ गया। उस दिन फटने लगा भाई कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। नेक्स्ट डे स्कूल गए, धीरे धीरे पढ़ाई स्टार्ट किए, करेक्ट किया। उसके बाद मैंने नेक्स्ट टॉपर का बैच लिया था। 28 नवंबर में आया था मे बी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 28 28 तारीख को आया था और नवंबर हो या दिसंबर उतना मुझे अच्छे से याद नहीं है। तो वो बैच लिया था मैंने। उसके बाद थोड़ा सा पढ़ा, थोड़ा थोड़ा पढ़ा पढ़ा पढ़ा। अब बस इतना, ऐसी हालत हो गई थी मेरी
मतलब इतनी गंदी हालत हो गई थी कि लाइक मैं ये सोच रहा था कि बस कैसे भी करके भगवान मुझे पास करवा देना, कैसे भी करके मुझे नहीं बनना टॉपर, क्योंकि मैंने उतना पढ़ा ही नहीं, तो हाउ आई एक्सपेक्टेड कि मुझे मेरे 90% आए, मेरा 85 आए, मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं था। तो मैंने पढ़ा, जितना दम लगाना दम लगाया। लास्ट टाइम मैं कितना ही कर सकता था। और एक बात याद कर लो आप लोग, 10th वालों, 9th वालों, या फिर जो भी स्टूडेंट देख लो, एक रात में कभी कुछ नहीं होता। एक रात में तभी कुछ होगा जब आप पूरे साल भर थोड़ा ही पढ़ो, लेकिन कंटिन्यूअस पढ़ रहे हो, तभी एक रात में सब कुछ होता है। ये रील अपने वाले दिमाग से ये हटा दो कि एक रात में सब कुछ होता है। सो ऐसा कुछ नहीं हुआ एंड हम लोगों ने पढ़ा पढ़ा, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा। और एग्ज़ाम ये तो अच्छी है सीबीएसई वालों की कि एग्ज़ाम टाइम में बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा गैप मिलता है, तो उसमें हम लोगों ने ज़्यादा फ़ायदा उठाया। बस उतना भी नहीं उठाया, बट हाँ, गैप था तो थोड़ा बहुत चिल हुआ एंड पढ़ाई-वढ़ाई की। एंड उस समय शादी का भी माहौल था घर में, बहन की शादी थी, तो उतना भी मैं अच्छे से पढ़ नहीं पाता था। एंड ये सब तो ख़ैर एक्सक्यूज़ेज़ है, मेन असल बात तो ये है कि साल भर पढ़ा ही नहीं। एंड उसके बाद एग्ज़ाम हुआ लास्ट टाइम में। अब लास्ट टाइम में तो जो हुआ तो हुआ, उसके बाद एग्ज़ाम हुआ एंड अब करते हैं रिज़ल्ट की बारी। लिटरली मैं एक यहाँ चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दूँगा, आप लोग वहाँ देख लेना फिर, या फिर रिज़ल्ट वाला वीडियो मैंने इस चैनल पर डाला हुआ है। उस दिन मुझे लगा कि पढ़ाई क्या कितनी ज़रूरी है भाई। उस दिन बस मेरे पापा मम्मी के अलावा कोई भी खुश नहीं था भाई। सब ताने मार रहे थे कि भाई पैसा बर्बाद गया, मतलब कुछ नहीं कर सकता लड़का, बहुत जितना ताने मार सकते थे सब ने मारा। एक एक का नाम याद है मुझे। बस एक ही, बस पेरेंट्स सपोर्ट किए कि चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब क्या ही कर सकते हैं। तो उस दिन मुझे इतना रिग्रेट फील हुआ ना यार, कि मैं आपको जस्ट क्या ही बताऊँ। सो उस दिन मुझे लगा कि भाई पढ़ाई का क्या इम्पोर्टेंस है। एंड ज़्यादा कुछ मैं आपको डराऊँगा नहीं, बट यही बोलूँगा कि भाई पढ़ो। अभी आप लोगों के पास टाइम है, पढ़ो। एंड कुछ भी प्रॉब्लम आता है कमेंट करो। एंड आज से मैंने ऐसा वीडियो टॉक टू टॉक वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया है। अगर आपके पास कुछ भी एक छोटा से छोटा प्रॉब्लम है, तो आप लोग कमेंट में कर सकते हो, मेरे से पूछ सकते हो। एज अ सीनियर मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। एंड एक ही बात लास्ट में बोलूँगा कि जितना आपको एक टॉपर बच्चा नहीं सिखा सकता, उतना एक फेलियर बच्चा सिखा सकता है अपने एक्सपीरियंस से। सो हाँ, इस ये अब से मैं जितने वीडियोस बनाऊंगा, बिल्कुल रॉ बनाऊंगा, बिल्कुल रियल बनाऊंगा। एंड बस आप लोग के लिए हेल्प करने के लिए मैंने ये चैलेंज मतलब ये चैनल क्रिएट करा है एंड अब वीडियोस डालना स्टार्ट करा है। सो कुछ भी डाउट हो पूछ लेना। एंड नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक हो बताना ज़रूर। थैंक यू फॉर वाचिंग। खूब पढ़ो, खूब मेहनत करो, बस रुकना मत। बेस्ट ऑफ लक।